आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रोमियम NH3। ओके, NH3 हमारे 4 अमोनियम प्रेजेंट हैं और 2 क्लोराइड आयन है और एक ब्रोमाइड आयन है। ओके, तो ये बेसिकली हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, तो इससे हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं और दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स ए है, अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाते हैं, ओके, तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें एक होता है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। और इसके बाद ये वाइट प्रेसिपिटेट जो हमारा फॉर्म होता है, इसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस अमोनिया से करवाते हैं, एक्वस अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमारा ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। क्या होता है, ये सॉल्यूबल होता है। तो ये जो टेस्ट है, ये हमारा किस चीज़ का टेस्ट है, क्लोराइड आयन का टेस्ट है। ओके, क्लोराइड आयन का टेस्ट है कि अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। तो ये क्लोराइड आयन का टेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोराइड आयन है वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। ओके, क्लोराइड आयन हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे 2Cl2 नहीं, हमारा हाँ, ओके, 2Cl2। तो फिर ये यहाँ पे हमें जो सेकंड हमें बी कॉम्प्लेक्स है, तो बी कॉम्प्लेक्स में क्या है कि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन AgNO3 से करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें हमारा क्या होता है, एक पेल येलो होता है। ओके, पेल येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, तो पेल येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो, अगर फिर फर्दर उसको हम क्या करते हैं, एक्वस अमोनिया से, कंसनट्रेटेड अमोनिया से अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होता है। तो ये हमारा किस चीज़ का है, ब्रोमाइड आयन का टेस्ट है। तो ये ब्रोमाइड आयन का टेस्ट है। तो ब्रोमाइड आयन, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स बी में जो ब्रोमाइड आयन है वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। ओके, और जो फर्स्ट केस है ए में, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन सा है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो बस यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, और दोनों ही केस में जो हमारा क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी सेम ही रहने वाली है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन पे सेम -1 चार्ज ही होता है। तो यहाँ पे अमोनिया NH3 4 तो होगा ही होगा, एक क्लोरीन होगा अंदर और एक ब्रोमीन होगा। ओके, और एक क्लोरीन क्या होगा, बाहर होगा, क्योंकि हमें इसके 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर 6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करनी है। तो हमारे पास 6 अंदर क्या होना चाहिए, लिगेंड होने चाहिए। ओके, तो एक बाहर होगा। अब सेकंड हमारा जो बी बनेगा, इसमें ब्रोमाइड आयन को बाहर लेना है हमें, तो क्रोमियम, तो यहाँ पे होगा हमारा NH3 4 और Cl2 हमारा अंदर होगा और ब्रोमीन हमारा क्या होगा, बाहर होगा। तो ये कौन सा होगा, हमारा बी कॉम्प्लेक्स होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स बी, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बता सकते हैं कि वाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट हमारा AgCl बनता है। ओके, और ये फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और जो पेल येलो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है वो ब्रोमाइड AgBr फॉर्म होता है। ओके, और ये भी हमारा क्या होता है, सॉल्युबल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स ए होगा वो हमारा ये होगा, और कॉम्प्लेक्स भी हमारा ये होगा। ओके, तो ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करने थे। अब हमें यहाँ पे बताना है सेकंड चीज़ जो है, ए एंड बी एंड स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द क्रोमियम इन ईच। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रोमियम क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने माना क्रोमियम X ऑक्सीडेशन स्टेट में है, X+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X+ अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस क्लोरीन की -1 प्लस ब्रोमीन की भी -1 इज इक्वल टू, इस पे कितना आना चाहिए, +1। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी +3। दोनों ही केस में हमारा क्या होगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन में से कोई एक भी बाहर रहता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है हमारा, -1 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी निकल के आ गई +3। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो आर्गन यहाँ पे हो जाएगा 3d4, और यहाँ पे हमारा होगा 4s2। ओके, तो बेसिकली ये हमारा थ्योरेटिकल होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जो अरेंजमेंट होता है वो
और 3D यहाँ पे 5 और 4s हमारा यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड हो जा रहा है d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो जाएगा d ऑर्बिटल में। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अभी तो ये हमारा किसका क्रोमियम, जब हमारा क्या होता है ऑक्सीजन स्टेट जब इसकी जीरो होती है, मतलब कि न्यूट्रल स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर Cr3+ का कितना होगा फिर। तो यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दो, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 3D3 बचेगा, और यहाँ पे 4s0 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमें चाहिए कितने 6 चाहिए बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हमने माना ये d ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है 4s, और ये 4p ऑर्बिटल है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3D, ये हमारा 4s, ये हो जाएगा 4p। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये s भी खाली, p भी खाली। अब हमारे पास यहाँ पे है क्या, अमोनिया। अमोनिया तो भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या कराएगा, यहाँ पेयरिंग कराएगा, तो ये हमारा क्या होगा, इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये हमारा फिल हो जाएगा। और बट यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन भी प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे क्या हैं वीक लिगेंड हैं। तो जो लिगेंड की एक्टिविटी होगी, मतलब इफेक्टिवनेस होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, तो हमारे जो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे वो हमारे अ, ये हमारे क्या होंगे, अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, तो 3 हमारे p ऑर्बिटल होंगे, एक s ऑर्बिटल होगा, और 2 d होंगे। तो जो ज्योमेट्री निकल के आएगी D2sp3। ओके, और इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ज्योमेट्री होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था कि यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें रिक्वायर्ड होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा निकल के आएगा √n × n+2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं n कितना है 3 है, 3+2। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हमारा निकल के आ जाएगा m इज इक्वल टू √15। ओके, bm जो कि इसकी क्या होती है हमारी यूनिट होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और ये हो गया आंसर, हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।